ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी है हैदराबाद के मशहूर कैफ़े नीलोफर के मालिक अनुमुला बाबू राव की कहानी, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और एक ऐसे परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर किसान परिवार से उनका ताल्लुक़ था। और उन्होंने अपने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो महाराष्ट्र से पूरी की। अपने चाचा के साथ वो रहते थे। 5वीं तक की कक्षा तक जो है वो फ्री में पढ़ाई करते थे, चूँकि स्कूल फ़ी नहीं देना होता था सरकारी स्कूलों में, लेकिन बुक्स के लिए उन्हें जो है वो खुद से ही जुगाड़ करना पड़ता था। तो 5वीं क्लास के बाद उनसे वो हो नहीं पा रहा था। फिर अपने ही समुदाय के एक हॉस्टल में वो रहने लगे, जहाँ का जो पर महीना फ़ी था वो 100 रुपये था, लेकिन 5 बच्चों को फ्री में वहाँ रखा जाता था और उन 5 बच्चों में इनका नाम भी शामिल था, उन गरीब बच्चों में। और इस प्रकार से वहाँ वो रहा करते थे। इसके अलावा कपड़े की दुकान में वो शाम में काम किया करते थे, ताकि जो बाकी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकें। तो एक बार जब वो अपने गांव गए, उन्हें बुक्स की ज़रूरत पड़ी। 10वीं क्लास में वो जा चुके थे। अपने पिता से कहा कि पापा, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है क्योंकि मुझे किताबें खरीदनी है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और इन सब के बाद उनके पिता ने जो किया, उसने इनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से पलट दी। इनके पिता ने इनके एकमात्र गाय बेच दी, जिसके थ्रू ये लोग दूध पीते थे, बाकी चीज़ें होती थी। आपको बता दें कि अगले दिन जब उनकी माँ पड़ोसी से छाछ मांगने गई, तो फिर इन्होंने पूछा कि माँ, तुमने उनसे छाछ क्यों मांगा? तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए हमारी एकलौती गाय को बेच दिया। यह बहुत ही मार्मिक दृश्य था उस वक्त, और बहुत रोए वो बाबू राव, क्योंकि उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है। और ये चीज़ें उनके दिमाग में घर कर गई, क्योंकि उन्हें पता था कि वो गाय हमारे परिवार के लिए कितना मायने रखती है और कितनी ज़रूरत थी उस गाय की। 120 रुपये में तुम्हारे पापा ने उस गाय को बेच दी। यह शब्द सुनकर वो स्तब्ध रह गए थे। बहुत मेहनत से उन्होंने 10वीं पास की, लेकिन उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं बीत सकती है और सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वो चले गए हैदराबाद के एक स्टेशन पर वो रहा करते थे और वहीं पे अपना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और लकीली थोड़ा काम ढूंढ रहे थे, तो चूँकि पहले से एक कपड़े की दुकान में ये काम किया करते थे, तो दूसरे कपड़े की दुकान में भी इन्हें काम मिल गया। वो उसी कपड़े की दुकान में रात में सोते थे, उसी के बरामदे में, और सुबह जल्दी उठ जाते थे। फिर स्टेशन पर जाकर नहाते थे और मालिक जो है हर दिन 5 रुपये इन्हें देता था खाना खाने के लिए, तो ये बाहर जाकर 5 रुपये का खाना खाते थे। लेकिन फिर वहाँ पे जो ग्राहक थे, कुछ लोग आते जाते थे, वो कहते थे कि तुम कब तक अपनी ज़िंदगी ऐसे बसर करोगे, क्योंकि तुम्हें पगार तो मिलता नहीं है, सिर्फ खाने के पैसे मिलते हैं। तुम्हें किसी होटल में नौकरी करनी चाहिए, तुम होटल में जाओ, वहाँ नौकरी करो और वहाँ तुम्हें रहने खाने पीने सब चीज़ मिलेगा और पगार भी मिलेगा। यह सोचकर उन्होंने एक होटल ज्वाइन किया। होटल में पहले ये स्वीपर का काम किया करते थे, यानी कि झाड़ू पोछा देने का काम। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पोछा देने का काम नहीं किया था, वो टेबल साफ़ कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। और ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और ये उस कैफ़े के बहुत ही अच्छे कर्मचारी बन गए। और देखते ही देखते और दिन गुजरे, कई लोग इनसे मिलते जाते थे। इन्हें फिर अपग्रेड कर दिया गया, वेटर बन गए। वेटर बनने के बाद एक दिन आया जब एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे थे और वो कैफ़े में आए और इन्हें बोला कि सुनो, मैं इस होटल को, इस कैफ़े को ख़रीदने का सोच रहा हूँ, क्या तुम साथ दोगे और क्या तुम इसमें रहोगे? तो फिर उन्होंने उस कैफ़े को ख़रीद लिया और वहाँ बाबूजी जो थे वो भी गए और उस प्रकार से फिर उन्हें बेटर से आगे बढ़ाया गया, वहाँ मैनेजर बन गए। और उसके बाद उन्होंने एक शर्त रख दी, जो मालिक थे उन्होंने शर्त रख दी कि ये कैफ़े तुम्हारा होगा, बस मेरा शर्त यही है कि हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट मुझे देना, जो भी तुम इससे कमाओगे। तो वहाँ की ईरानी चाय जो थी वो इन्होंने ही डेवलप की थी, बाबू राव ने ही डेवलप की थी, बहुत फेमस हो रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था कैफ़े। और उसके बाद 1993 में इन्होंने टेक ओवर कर लिया इस कैफ़े को, और ये कैफ़े पूरी तरीके से इनका हो गया। जो भी अमाउंट थे फिक्स्ड वो उनको दे दिए और 1993 में ख़रीद लिया इस कैफ़े को इन्होंने, जितने भी इनके बचत के सामान थे। और इस प्रकार से एक मालिक बन गए वो उस कंपनी के, उस कैफ़े के, जिस कंपनी में, जिस कैफ़े में पहले वो झाड़ू देने का काम किया करते थे। तो काफ़ी संघर्ष भरी इनकी कहानी रही। आज उनके परिवार की भी स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। अपने माता पिता की उन्होंने खूब सेवा किया उस वक्त और इस प्रकार से एक सक्सेसफुल इंसान बन गए।
बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे और भी ऐसी कहानी के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।